Hello friends, this is Nadeem Abbasi. Speaking from channel World of Education. Subscribe and follow for free educational videos. So let's start CBSE Class 8th NCERT Science chapter chapter light where we live in the previous video. कि आप अपनी आँखों का ध्यान रखें, ठीक से ध्यान रखें. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप. अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आपको आँखों के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. हैव अ रेगुलर चेकअप, उसका चेकअप करवाना चाहिए. इफ़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर एडवाइस करा गया है, सलाह दी गई है तो सूटेबल स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मे पहनने चाहिए जो कि आपकी ज़रूरत है, जो आपके हिसाब से ठीक है. टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम लाइट रोशनी जो है आँखों के लिए बुरी है. इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स, और कम रोशनी क्या करती है, दिक्कत, आई स्ट्रेन हो जाता है या फिर हेडेक्स हो जाता है. टू मच यानी सिर में दर्द हो रही है. टू मच लाइट लाइक डेट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना. बहुत ज़्यादा लाइट लाइक डेट ऑफ सन एंड आ पावरफुल लैम्प, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा लाइट जो सूरज से आती है, या फिर बहुत हैवी लैम्प जो होता है, या फिर लेज़र टॉर्च से जो निकलती है लाइट, तो वो हमारे रेटिना को जो है नुकसान, चोट पहुंचाती है, इंजर करती है. एक तरीके से ये कह सकते हैं. डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, एकदम नहीं देखना चाहिए कि सूरज की रोशनी को या फिर तेज निकलने वाली रोशनी को, और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली. नेवर रब योर आइज, कभी अपनी आँखों को नहीं मसलें. इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर. इफ़ पार्टिकल ऑफ डस्ट, अगर गंदगी जाती है आपकी आँखों के अंदर तो उसे धोना चाहिए. वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर, अपनी आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर, अगर उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, कोई सुधार नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, अपनी आँखों को धोएं फ्रीक्वेंटली, एकदम साफ़ पानी से. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विज़न, कभी भी पढ़ें तो फिर एक नॉर्मल डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पे पढ़ें देखने के लिए. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज और टू योर आइज और कीपिंग इट टू फार, ना तो उसे बहुत ज़्यादा दूर रखें बुक को, ना फिर अपनी आँखों के पास बहुत ज़्यादा पास रखें, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास. यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6, आपने पढ़ा होगा बैलेंस डाइट के बारे में क्लास 6 में. इफ़ फूड इज़ डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आइज में ऑल्सो सफ़र, अगर खाना जो है, इफ़ यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट, अगर खाने की कमी हो जाती है, इफ़ फूड इज़ डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, कुछ हिस्से रह जाते हैं खाने से रह जाते हैं, आइज में ऑल्सो सफ़र. अगर आपके फूड के अंदर, जो आप फूड खा रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, जो कि आपके वो हिस्सा नहीं है, उसके अंदर वो वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है जो कि आँखों को फ़ायदा पहुँचाता है, तो
आँखों में जो एलिमेंट्स होते हैं एटम, तो उन्हें फ़ायदा ये पहुँचाता है। आइज़ में ऑल्सो सफ़र, तो आपकी आँखें भी सफ़र करेंगी। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। विटामिन ए की कमी की वजह से लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई, जैसे मान लीजिए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? बहुत सारी आँखों के ट्रबल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आम जो है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए। तो जिसके अंदर, जिस डाइट के अंदर, जिस खाने के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स ये ज़रूर होने चाहिए, विटामिन ए ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए उसकी डाइट के अंदर। रॉ कैरेट्स, ब्रोचली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। जैसे कि हो गई कच्ची गाजर, रॉ कैरेट्स, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, जैसे कि पालक हो गए हरी सब्जियों में, एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। तो कॉड लिवर होता है जो कि शार्क से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, तो इसके लिवर से निकाला जाता है। तो आर रिच इन विटामिन ए, तो ये सब चीज़ें में क्या है, इसमें विटामिन ए की मात्रा यानी क्वांटिटी ज़्यादा है। रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। जैसे अंडा हो गया, या फिर दूध हो गया, या दही हो गया, या चीज़, बटर, फ्रूट्स जैसे पपाया, मैंगो, तो इन सब के अंदर ये भी क्या है, इनके अंदर विटामिन ए की रिच है, ये विटामिन ए रिच। डू यू नो एनिमल हैव आई शेप इन डिफरेंट वेज। जानवरों के अंदर जो होती हैं आँखें, एनिमल्स हैव आइज शेप्ड इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरीके की, अलग अलग आकार की होती हैं वो, और अलग अलग तरीके से होती हैं आँखें जो होती हैं। आइज़ ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल। जो क्रैब होता है, केकड़ा, तो उसकी आँखें जो होती हैं वो कुछ छोटी होती हैं, बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। मगर इसकी मदद से जो क्रैब होता है तो वो चारों तरफ देख सकता है, टू लुक ऑल अराउंड, सब तरफ देख सकता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। तो अगर केकड़े के पास ये सेंस है, क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड। अगर एनिमी जो है वो पीछे से भी आता है तो वो उसे भी देख लेता है। बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आइज। जो बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ जो होती हैं, उनकी जो होती हैं बड़ी आँखें होती हैं, और वो बनी हुई होती हैं हज़ारों छोटी छोटी आँखों से। तो फिगर 16.17 जैसे कि इस फिगर में शो करा है, आई ऑफ बटरफ्लाई, ये बहुत सारी हज़ारों आँखों से मिलकर बनी हुई है। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक एज वेल। ना ही वो आगे दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट, वो आगे ही नहीं देखते बल्कि साइडों में भी देखती हैं, बट द बैक, और पीछे भी देखती हैं ये वाली आँखें। अ नाइट बर्ड, जो रात वाली चिड़िया होती है, जिसको हम कहते हैं आउल, उल्लू, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। वो बहुत अच्छा देख लेता है रात में, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, मगर वो दिन में नहीं देख पाता। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड, जैसे दूसरे हाथ देखें हम दूसरी ओर, तो जो दिन वाली रोशनी वाली चिड़ियाएँ जो होती हैं, जैसे काइट हो गई, ईगल हो गई, चील हो गई, तो ये होती हैं कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। तो वो अच्छी तरीके से देख लेती हैं दिन में,
मगर रात में नहीं देख पाते। द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। जो उल्लू होता है उसका जो होता है वो लार्ज कॉर्निया होता है और लार्ज ही प्यूपिल होते हैं उसकी आँखों के अंदर, तो जिसकी मदद से वो लाइट जो है उसके अंदर आसानी से चली जाती है, ज़्यादा लाइट। टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आइज़, तो वो अलाउ कर देते हैं जब वो बड़े बड़े होंगे उनके प्यूपल और वो कॉर्निया, तो फिर लाइट बहुत ज़्यादा जाएगी अंदर। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स, और उसके अंदर इट हैज़ ओनली इट्स रेटिना एंड अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर, और उसके अंदर क्या होता है रॉड्स होती हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, एंड ओनली अ फ्यू कॉन्स, मगर कॉन्स जो होती हैं वो कुछ ही होती हैं। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड, जो दिन वाली चिड़ियाएँ होती हैं दूसरे हाथ पे देखें, हैव मोर कॉन्स एंड फ्यूअर रॉड्स, उसके अंदर ज़्यादा कॉन्स होते हैं मगर रॉड्स कम होती हैं। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो नाइट वाली बर्ड्स होती हैं उन पे क्या होता है रॉड ज़्यादा होती हैं। एक चीज़ याद कर लीजिए, नाइट वाली बर्ड्स में रॉड ज़्यादा होंगी और कॉन्स कम होंगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा दिन वाली बर्ड्स में, इसमें कॉन ज़्यादा होगी और रॉड्स कम होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे, तो सब्सक्राइब नाउ एंड like, subscribe and press the bell icon to do not miss an update. Thanks for watching World of Education.